हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे रैंक कोरिलेशन का एक और टॉपिक, जो कि है व्हेन रैंक्स आर इक्वल या रिपीटेड। मतलब जहाँ पे रैंक्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं या इक्वल होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था जहाँ पे रैंक गिवन होते हैं उसको कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, मतलब रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, और जहाँ पे रैंक्स गिवन नहीं होते हैं वहाँ कैसे निकालते हैं। आज अपन को इक्वल और रिपीटेड को देखना है और इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, रैंक कोरिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अपन बात करें रैंक कोरिलेशन, जब रैंक्स इक्वल होते हैं या रिपीट हो जाते हैं। रिपीट और इक्वल कौन सी सिचुएशंस में हो सकते हैं वो भी अपन जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि स्कूल में टेस्ट हुआ, ठीक है, दो जनों के 98 और 98 दो जनों के आ गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें से कोई एक जना फर्स्ट होगा या फिर दूसरा जना सेकंड होगा, ऐसे अपन नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो क्या है, टेस्ट है, कोई एग्जाम है। इसमें क्या हुआ, दोनों के नंबर 98 है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को बोलेंगे कि यार तू तो फर्स्ट रैंक है, तेरे को बराबर मार्क्स दे दिए हैं, ठीक है, मान लो। बट अगर अपन बात करें कोरिलेशन निकालने की, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि अपन दोनों को फर्स्ट मान ले या फिर दोनों को सेकंड मान ले, ऐसा नहीं होता। उसके बीच का नंबर दोनों को देना पड़ता है। जैसे इसको 1.5 ऐसे मानेंगे, बाकी वो आगे की सिचुएशन है जब अपन कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो, जहाँ पे दोनों को अगर सेम मार्क्स मिल रहे हैं तो ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं, यानी मार्क्स क्या है, इक्वल है, रिपीटेड है। समझ गए। इस सिचुएशन में अपन रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि रैंक क्या होता है 1 से 10 तक होता है, और जब रिपीट हो रहा है तो रैंक भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन इसमें अपन देखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग है, किससे, पहले वाले फॉर्मूले से। मैक्सिमम सेम है, बस एक चीज़ का फर्क है, वो अपन देखते हैं। अगर अपन इसकी फॉर्मूले की बात करें, इसको अपन शो कैसे करते हैं, अपन ने देखा था रॉ से इसको शो करते हैं, ये ऐसे पी के जैसा बनता है, बाकी थोड़ा सा यहाँ से ऐसे फ्लैट बनता है। और अपन इसको किससे शो कर सकते हैं, आर और के, ऐसे भी अपन इसको शो कर सकते हैं, यानी रैंक कोरिलेशन। समझ गए। अब शुरू की चीज़ सेम है, 1 - 6, फिर ब्रैकेट में आएगा, जो भी फॉर्मूला है वो इसके अंदर ब्रैकेट में आएगा और वो ही चेंज हो रहा है। पहले है सिग्मा d², ये चीज़ सेम है। इसके आगे क्या है देखो, प्लस है 1/12, फिर m³ - m, यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। मतलब ये जो चीज़ है ना, जो ये चीज़ है देखो 1/12 m³ - m, ये चीज़ रिपीट होती जाएगी जितनी ये रिपीटेशन बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे कोई भी चीज़, यदि कोई भी नंबर रिपीट होता जा रहा है, जितना रिपीट होगा उतने ही ये बढ़ते जाएंगे। यानी अगर 98 रिपीट हो रहा है, कितनी बार भी हो, वो आगे की सिचुएशन है, वो m में अपन लिखेंगे। एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक बार तो क्या होता है 2 बार ही होता है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, ठीक है, तो वो m में लिखेंगे। बाकी अगर जैसे किसी भी टेबल में अगर ये एक ही आ रहा है, रिपीटेड संख्या एक ही आ रही है, तो अपन उसको इसमें लिखेंगे। अगर ऐसे 98 की जगह 70 भी 2 जगह रिपीट हो रहा है, तो उसको अपन एक और बढ़ा देंगे, यानी फिर अपन को क्या कर देंगे, 1/12, फिर वापस m³ - m ऐसे लिख देंगे। और अगर और देखो कि अगर फिर से 50 और 50 संख्या भी रिपीट हो रही है, यानी 50 नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, तो भी अपन प्लस 1/12 m³ - m ऐसे लिख देंगे। ये आगे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये संख्या रिपीटेड बंद नहीं हो जाती, ये ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में सेम चीज़ है n, ओके, ब्रैकेट में n² - 1 ये आएगा। या फिर इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ने देखा था, अपन लिख सकते हैं n³ - n, ये भी अपन लिख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, दोनों में अपन लिख सकते हैं। समझ गए इस बात को, ये चीज़ समझ गए। अब देखो d अपन जानते हैं, d क्या होता है, रैंक 1 में से रैंक 2 अगर अपन माइनस करेंगे तो अपन को d मिलेगा। अगर अपन इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये d² हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं अगर अपन m की, तो m क्या है, m है द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज असाइंड इक्वल रैंक्स, ठीक है। मतलब कितनी बार नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल रैंक स्कोर कर रहे हैं। जैसे ये एक बार रैंक स्कोर कर रहा है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड हो गया,
फिर ये थर्ड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 3 बार आने चाहिए थे। ठीक है, अभी अपन ने 2 ही लिखे क्योंकि आगे फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, बाकी आप ये तो जान ही गए हो कि आगे भी बढ़ता जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब अपन सीधा लेते हैं एक क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल बना रखी है, यहाँ पे नंबरिंग देता हूँ और सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देते हैं मार्क्स एक्स के, फिर यहाँ पे रैंक एक्स, फिर मार्क्स किसके, वाई के, और फिर यहाँ पे हो जाएगा रैंक वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी कैसे निकालते हैं, R1 माइनस R2, फिर अपन को चाहिए D²। ये अपन ने लिख लिया है ऊपर क्या क्या चाहिए अपन को। अब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले एक मान लो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 35। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे मार्क्स वगैरह लिखता हूँ और फिर अपन थोड़ी देर में आगे की साइड स्किप करके मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे मार्क्स लिख दिए हैं। अब अपन को आगे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, मार्क्स क्वेश्चन में ही आ जाते हैं। अब अपन को कैलकुलेट करना है और आगे की चीज़ें बढ़नी है। मैं पेन चेंज करता हूँ और फिर अपन करते हैं स्टार्ट। अपन देखो 2 टाइप से रैंक दे सकते हैं। 2 टाइप कौन कौन सी हो सकती है, एक तो हाई को फर्स्ट रैंक दें या लो को फर्स्ट रैंक दें। ऐसे 2 टाइप में अपन रैंक दे सकते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था हाई को फर्स्ट रैंक देना, और लो को भी अपन फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये पूछो कि लो को फर्स्ट रैंक कैसे देते हैं, तो लो को अपन फर्स्ट रैंक ऐसे दे सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एरर्स मान लो। कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है, वो जितने कम एरर करेगा, ठीक है, उतना पास होगा या फिर जीतेगा, ये अपन मान सकते हैं। तो मतलब अगर किसी ने कोई भी टास्क करने में अगर एक ही एरर लिया तो वो क्या है, फर्स्ट आया। किसी ने 2 एरर लिए तो वो सेकंड आया। किसी ने 3 एरर लिए तो वो थर्ड आया। यही क्या होता है कि मतलब लो को फर्स्ट मार्क्स देना यानी फर्स्ट रैंक देना, ये ऐसी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो आप ये समझ ही गए हो। बाकी आज भी अपन क्या देते हैं, जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उसी को ही अपन देते हैं, क्योंकि ये क्या है, मार्क्स के हिसाब से ले रहे हैं अपन। ऐसा तो है नहीं कोई लो मार्क्स स्कोर करेगा उसको अपन फर्स्ट रैंक दे दे, नहीं दे सकते। इसलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे फर्स्ट रैंक देते हैं अपन ये 95 को। 95 को क्या देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रैंक देते हैं। फिर अगर अपन बात करें सेकंड रैंक की, तो सेकंड रैंक पे आएगा 91 वाला। फिर अपन बात करते हैं थर्ड रैंक की, तो फिर आ जाएगा 83। फिर अगर अपन बात करें फोर्थ रैंक की, तो फोर्थ रैंक आएगा 81 का। फिर अगर बात करें अपन फिफ्थ रैंक की, तो ये मिल जाएगी 80 को। फिर अगर अपन बात करते हैं सिक्स्थ रैंक की, तो 80 के बाद क्या आ रहा है, देखो 73 आ रहा है। अब 73 दो है, समझ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंक रिपीट हो रही है। अब अपन सिक्स्थ रैंक किसको दें, सेवन्थ रैंक किसको दें, अपन को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी सिक्स्थ रैंक स्कोर कर सकता है, ये सेवन्थ रैंक स्कोर कर सकता है, या फिर अगर इसका उल्टा करें कि ये सेवन्थ रैंक स्कोर कर सकता है और ये सिक्स्थ रैंक स्कोर कर सकता है, किसको दें, ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन अपन निकालते हैं मीन से, मीन यानी एवरेज से। कि जैसे देखो अपन को दिक्कत किस में हो रही है, सिक्स्थ और सेवन्थ रैंक में हो रही है, ठीक है, क्योंकि सिक्स्थ रैंक किसको दें और सेवन्थ रैंक किसको दें। तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट का क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे यानी एवरेज निकाल लेंगे। यानी सेवन्थ रैंक प्लस सिक्स्थ रैंक कितने जनों में बांटनी है, 2 जनों में अपन को बांटनी है। यहाँ पे दिख रहा है ना 73 और 73, तो ये 2 जन है, 2 जनों में बांटनी है। 7 + 6 कितने हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे। 13/2 क्या गया 6.5। तो दोनों को अपन क्या रैंक देने वाले हैं, 6.5 और 6.5 देने वाले हैं। 6.5 और यहाँ पे भी दे दिया अपने 6.5। 6.5 और 6.5 को दोनों को प्लस करोगे 13 आ जाएगा। तो एक तरह से क्या है, एक जने को अपन ने 7 दे दी और एक जने को अपन ने 6 दे दी, ऐसे मान सकते हैं। बट दोनों में पार्शियलिटी भी नहीं की है कि किसी को ज़्यादा दी किसी को कम दी, इसलिए अपन ने एवरेज का यूज़ कर लिया है। समझ गए इस बात को। अगर एक आप हो, एक आपका कोई फ्रेंड है, दोनों ने सेम मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, दोनों फर्स्ट प्लेस स्कोर करना चाहते हो, बाकी दोनों को अगर बोल दिया कि आप एक काम करो, दोनों फर्स्ट स्कोर मत लो, दोनों हाफ हाफ ले लो, तू भी है और तू भी है, ऐसे अपन ने बोल दिया। बट ऐसे अगर अपन मैथमेटिकली देखें तो ऐसे अपन एवरेज निकाल के दे सकते हैं। समझ गए इस बात को। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे 6.5 और 6.5 दे दिया। ओके, तो जब अपन बात करें इसके अंदर क्या गया, 7 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो जब अपन नेक्स्ट देंगे किसी को, अगर अपन रैंक देने वाले हैं, तो ना 7 देंगे ना 6 देंगे, क्योंकि 6 तो इसके अंदर आ गया 6, ठीक है। 7 क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 7 भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब देंगे अपन 8th रैंक। 8th रैंक किसको मिलेगी, 8th रैंक मिलेगी 54 को, ये दे दी अपन ने 8th रैंक। फिर अपन बात करते हैं 9th रैंक की। 9th रैंक में भी क्या है, प्रॉब्लम आ गई। क्यों,
एक 35 इधर भी है और एक 35 इधर भी है, तो यानी ये 9th रैंक स्कोर ये भी कर सकता है और 10th भी रैंक स्कोर कर सकता है, और ये भी 9th और 10th कर सकता है। तो अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो सेकंड अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों में निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 9 और 10 को प्लस करेंगे, क्योंकि 9 और 10 रैंक के लिए क्या है, विवाद है, यानी 2 जने स्कोर कर रहे हैं, तो इसलिए 9 + 10 करो, डिवाइडेड बाय करो 2, यहाँ पे आ जाएगा 19/2, यानी अपन एक जने को दे देंगे 9.5 और 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9.5 और यहाँ पे भी आ गया 9.5, ठीक है। दोनों विवाद मुक्त के मतलब उसने भी 9 से भी थोड़ी सी ज़्यादा स्कोर करी है और इसने भी 9 से भी थोड़ी ज़्यादा स्कोर की है, 10 से दोनों ने कम स्कोर करी है। ऐसे अपन ने क्या कर दिया, इनको पटा के रख दिया कि हाँ तुम दोनों ने करी अच्छी, ये चीज़ अपन देखते हैं। फिर अगर अपन बात करें मार्क्स वाई की, तो इसके अंदर भी अगर अपन रैंकिंग दें, रैंकिंग कैसे दे सकते हैं, हाईएस्ट को देनी है फर्स्ट, तो हाईएस्ट क्या है 95 है, इसको अपन ने क्या किया फर्स्ट रैंक दे दी। फिर अपन बात करते हैं सेकंड रैंक की, तो सेकंड रैंक देंगे अपन 90 को। फिर अगर अपन थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक किसको देंगे, अब थर्ड रैंक में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 90 के बाद 80 नहीं है 70 है, क्या 75 है। देखो अब 75 कितने में बटा हुआ है, 1, 2 और 3, 3 जने 75 मार्क्स लाएं, अब 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक में क्या है, झगड़ा है, यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, यहाँ पे भी क्या है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, और यहाँ पे भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। ऐसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं, बट अपन को क्या करना है, सबको मना के रखना है कि नहीं किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड चीज़ लेते हैं। क्या लेंगे अपन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक को, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और डिवाइड कितने होंगे 3 से होंगे, क्योंकि 3 जने हैं भाई। अब अगर अपन इन सबको प्लस करके क्या करें, इसका एवरेज निकालते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 12/3, 3 4 ज़ा 12, 4, यानी तीनों को अपन 4 रैंक दे देंगे, ठीक है। तो यानी किसी ने भी ज़्यादा नहीं किसी ने भी कम नहीं, तीनों ने क्या करी बराबर स्कोर करी, तो यहाँ पे भी 4th आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब 4 में अपन ने कौन कौन सी रैंक ले ली, थर्ड भी ले ली, फोर्थ भी ले ली और फिफ्थ भी ले ली। अब अपन नेक्स्ट किसको देंगे रैंक, तो वो किससे देंगे, 6th से देंगे। समझ गए इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6th रैंक दो, 6th रैंक अपन किसको देंगे, 6th रैंक अपन देने वाले हैं 72 को, ये हो गई 6th। फिर 7th रैंक किसको देंगे, 70 को दे देते हैं 7th, ठीक है। अब 8th रैंक किसको देंगे, 8th रैंक अपन देंगे 60 को। फिर 9th रैंक देंगे अपन 40 को, और 10th रैंक देंगे 38 को। यहाँ तक सारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को डिफरेंस निकालना है, यानी डी निकालना है R1 और R2 के बीच में। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, फिर आ जाएगा 0, 8 - 8, यहाँ पे 9.5 - 9 हुआ था, ऐसे ही होता है R1 - R2, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हुए आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -0.5, फिर आ जाएगा 2.5, फिर आ जाएगा -0.5, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -2, और इन सब का अगर अपन टोटलिंग कर रहे सिग्मा डी करें तो ये हमेशा आता है 0। करके देख लेना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर अगर अपन बात करें डी स्क्वायर, डी स्क्वायर किससे निकलेगा, सबका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 0.25, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0.25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6.25, फिर आ जाएगा 0.25, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 4। और अगर इसका करें सिग्मा डी स्क्वायर करें तो यहाँ पे आएगा 15। सारी चीज़ें निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, अब अगर अपन m की बात करें, m, तो m 3 बार आ रहा है, यानी नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम रिपीट हो रही है कोई भी चीज़ें, यानी आइटम्स कितने कितने रिपीट हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे 73 में हुआ, फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ, और थर्ड टाइम यहाँ पे हुआ। तो यानी वो 1/12 m³ - m वो कितनी बार लगेंगे, 3 बार लगेंगे। अब तीनों में m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू वो होगी जितने टाइम नंबर रिपीट हो रहा है। ये 2 टाइम हो रहा, ये 2 टाइम हो रहा है, और ये 3 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 बार 2 आएगी, और 3 बार 3 आएगी, और 1 बार 3 आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट पेज में फॉर्मूला क्या है, आर स्मॉल के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या था डी स्क्वायर था, सिग्मा डी स्क्वायर वो, फिर 1/12, फिर बीच में क्या था प्लस है, m क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 लो, 2 का क्यूब माइनस 2, फिर प्लस, फिर 1/12, फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, फिर वापस प्लस करते हैं, फिर 1/12 लिखते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3। ये हो जाएगा अपना न्यूमिनेटर पूरा। ठीक है, नीचे क्या आने वाला है, अपन n वाला करके देख लेते हैं। 10 रैंक से 10 का क्यूब माइनस 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको, आगे करो। फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 6, 15 प्लस 1/12, 2 का क्यूब कितना होता है, ये हो जाएगा 8 माइनस 2, फिर प्लस 1/12, फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा 8 माइनस 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1/12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आ जाएगा 1000 माइनस 10। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, अपन इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। फिर आगे करते हैं इसको, और 1 माइनस 6, फिर माइनस कर दो 15 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 6/12, यहाँ पे माइनस हो गया, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/12 प्लस 6/12, फिर प्लस 24/12, और ये ब्रैकेट बंद, और डिनोमिनेटर आ जाएगा अपना 990। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों को माइनस कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ गया, कट हो गया। अब अपन 1/2 को देखो, 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5। अपन ऐसे फ्रिक्शन में ना लेके ऐसे 0.5 लिख देते हैं इनकी जगह, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक आपको पता होगा कि ये लिखा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, 15 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 अपॉन 990। अगर आगे इसको सॉल्व करें, 1 माइनस 6, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 अपॉन 990। फिर अगर अपन और सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 108 अपॉन 990। 6 इंटू 18 108 होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करो, यहाँ पे 1 माइनस 0.109 आ जाएगा। अगर अपन इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.891, ये आ जाएगा अपना कोरिलेशन, यानी r स्मॉल k इज इक्वल टू 0.891, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रॉ भी बोल सकते हैं, इस p जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इतने टाइम से समझते हुए आ रहे होंगे, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। समझ गए? तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके अंदर अपन ने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर अपन को पहले मीन से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और आपका इजीली आ जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।